किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता जहां बकरियां चरती रहती थी। चरवाहा बहरा था मगर इससे इसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी बीवी इसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया। किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता जहां बकरियां चरती रहती थी। चरवाहा बहरा था मगर इससे इसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी बीवी इसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया। चरवाहे ने सोचा, मैं घर जाकर खाना ले आऊं, दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में उसने देखा कि एक घुसियारा घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा इसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से घुसियारा बब्बी बारा तो है, एक लफ्ज भी ना सुन सका बल्कि और उल्टा गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 भेड़ें हैं जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ जो दूसरों की चीजें हथिया लेते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा इसकी बात ना सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी है कर मुझ पर बड़ा एहसान किया, मैं बहुत जल्द जाएगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि बीवी बुखार में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत इसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रुआना हो गया। इसने अपनी बकरियों को गना, सब बकरियां मौजूद थीं। घुसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा, ये घुसियारा कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लंगड़ी बकरी इसे दे देनी चाहिए, यूं भी मुझे इसको ज़ब्ह तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने लंगड़ी बकरी को अपने कुंधे पर उठाया और किसवारी के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिला में ये तोहफा कबूल करो, इस बकरी को ज़ब्ह करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर घुसियारा एक लफ्ज भी ना सुन सका। वो गुस्से से चलाया कर कहा, चरवाहे मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में किया हुआ तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं, मैं तो घास काट रहा था, चले जाओ वरना ना मार दूंगा। चरवाहा समझ नहीं सका कि घुसियारा नाराज क्यों हो रहा है। इसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाब आलमी, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि ये घुसियारा क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ नहीं आता कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद चरवाहे और घुसियारा दोनों चला चला कर इस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर उनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े चराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो इन दोनों से इस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने इन दोनों को नाराज हैकर चिल्लाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चराया है मगर मुझे ये मालूम न था कि तुम्हारा है, मुझे माफ कर दो। इतने में घुसियारा चलाया, बिखरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा चलाया, इससे पूछो कि ये मेरी तोहफा कबूल क्यों नहीं करता, मैं तो शुक्रिया के तौर पर उसको ये दे रहा। इस पर जौर बोला, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चराया है मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी असना में एक बोला वहां आ गया। घुसियारा दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए कि ये क्यों चला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बोला गूंगा था, लिहाजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था।
बहरहाल वो उन सब के करीब आया और उन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। इस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक उनके चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए। इसकी चमकदार सियाह आंखें थीं। वो दरअसल घोर कर असल हकीकत का पता चिल्लाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डरने लगे कि ये बूढ़ा उन पर कहीं जादू न कर दे। चुनांचे चूर फौराए घोड़े पर सवार हैकर तेजी से भाग गया। चरवाहा ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और उन्हें भगाकर अलिफ अपनी घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। घिसियरे ने अपनी नजरें नीची कर लें और घास का गठरा अपने कंधे पर उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ चला दिया। बूढ़ा उन्हें जाते देखता रहा। चंद मिनट बाद वो भी चला गया।